हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू और एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 5 में। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और बेहतरीन और कुछ शानदार क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को कल हमने वैल्यू याद करने के लिए आपको बोला था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज को याद करके आइएगा, और आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो हैं वो आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से बताइए मुझे कि आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, आवाज वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून तमन्ना, अंकित, मोहम्मद, सोहेल, गरिमा, आदिति, लोकेश, ठीक है, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। चलिए ऑल ओके, सब एकदम बिल्कुल बढ़िया, ठीक है जी। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये ट्रिपलेट का यूज आपको पता ही है कितना ज्यादा ट्रिपलेट का यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर, और ये वैल्यूज जो मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी कि वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है, आपको ध्यान रखनी है ना। इन वैल्यूज को आप लोग जब ध्यान रखेंगे तो आप चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं, और क्वेश्चन जो है वो आज मैं करूंगा एक सीरीज वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखें क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी सीरीज को सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा क्या रहता है। ठीक है, चलो भाई बताइएगा। ऋतिक कहने से आप मेरा नाम नहीं लेते बेटे, देखो नाम हर किसी बच्चे का लेना संभव नहीं है, जो नाम दिख जाते हैं उस टाइम नाम ले लेता हूं। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में जब साइन स्क्वायर का एंगल का सम 90 होता है तो वो 1 आंसर देते हैं ना। जैसे आप देख पाए हैं कि सर साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, हाँ भाई मैं आपको ये बता रहा था कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री का सम 1 हो जाएगा, और 25 डिग्री और 65 डिग्री का सम 1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 हो गया। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी बनेगी, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, तो ये बनेगा 2.5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर 5 डिग्री और 85 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में 1 आंसर हो जाएगा, 25 डिग्री और 65 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में आंसर 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, तो 1/2 1 और 1 और 1/2 का मतलब 0.5, तो 2.5 बनेगा। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है ना, एक्चुअली में क्या है कि ये सीरीज छोटी सीरीज आपके पास सिर्फ 5 टर्म लिखी हुई है, लेकिन इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स काफी ज्यादा होती तो फिर क्या करते हैं हम लोग, है ना। फिर हम कैसे करते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो इस क्वेश्चन की जो शॉर्ट ट्रिक है उसको कॉपी में नोट कर लेना आप लोग। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, क्या करना है आपको, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करके डिवाइड बाय डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 1/2 और प्लस 1/2। अभी आपको दिखने में बड़ा अजीब लगेगा ये, लेकिन जब आप इसको सही तरीके से करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में। क्या लिखा है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म 85 है, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, और इनमें डिफरेंस कितने कितने का है 20 का डिफरेंस है, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस में 1/2, तो ऊपर बनेगा 80 और नीचे हो जाएगा 20 गुणा में 2 40 प्लस 1/2, 40 दूनी 80 और 1/2 का मतलब 0.5, तो आंसर बनेगा 2.5। बोलो भाई जल्दी से इसको नोट करो। बड़ी सीरीज को सॉल्व करने के लिए यही पॉइंट हेल्पफुल रहेगा, बड़ी सीरीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यही पॉइंट हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बोलो क्लियर हो गया, फटाफट से बताइए, समझ में आया पॉइंट। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो लिखा है 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 84 और 85 लिखा हुआ, अभी बड़ी सीरीज है। अब इसमें जब तक आप इस पॉइंट को याद नहीं रखेंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस इनटू 1/2 प्लस हाफ। ठीक है, अब ये बड़ी सीरीज आपके सामने आ गई। जब तक आप इस बड़ी सीरीज को सॉल्व करना इस फॉर्मूले के बिना करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इस तरीके से काम करिए। बताओ 20 बेटा डिफरेंस था वहां पर डिफरेंस 20 था, जैसे यहाँ पर डिफरेंस आपको 1 का दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आपको 1 का दिख रहा है, तो लास्ट टर्म कितनी है 85, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, डिवाइड बाय डिफरेंस कितने का 1 का गुणा में 1/2 प्लस हाफ, तो ये बनेगा 80/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1/2, और 40 प्लस 1/2 का मतलब 40 सही 1/2 ही होता है। मजा आ गया, बताइए क्लियर है। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर असली कहानी शुरू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर असली कहानी शुरू होगी कि अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे पेपर में। देखो भाई कॉट स्क्वायर 46 माइनस में सेक स्क्वायर 44, एक तो ये कांसेप्ट हो गया। ठीक है, और साथ साथ आपको दिख रहा है कि सर साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 89 कॉम्प्लीमेंट्री की प्रॉब्लम भी है, और साथ में ये वाली सीरीज भी लगा दी गई है। ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन आपके पेपर में, ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बताइए क्या आंसर बनेगा। ध्यान से करिएगा। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर इस कॉट को अगर आप चेंज करते हैं तो कॉट चेंज होगा 10 में, तो सर हो जाएगा 10 स्क्वायर 46 डिग्री की जगह 44 डिग्री, 90 डिग्री बनाना है, तो 46 और 44 का सम 90 होता है, इसलिए कॉट चेंज होगा 10 में, तो 44 डिग्री बन गया, और ये हो गया माइनस में सेक स्क्वायर 44 प्लस, अब ये सीरीज आपको दी गई है, इसमें लास्ट टर्म कितना है 89, फर्स्ट टर्म कितना है 1, और डिफरेंस कितने कितने का है 2 का, गुणा में 1/2 प्लस हाफ। ठीक है, अब यहां देखिए कि सर tan स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा नहीं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह कितना बनेगा माइनस का 1 प्लस ये कितना बनेगा 88 और ये 2 दूनी 4 प्लस 1/2, इसको काटोगे तो ये जाएगा माइनस का 1 प्लस में 22 प्लस 1/2, 22 में से 1 जाएगा 21 प्लस 1/2,
तो ये बनेगा 21.5। तो जो बच्चे 23.5 बता रहे थे वो गलत हो जाएगा। गलत ऑप्शन आपको जरूर मिलते हैं पेपर में, तो करेक्ट आंसर 21.5 बनेगा। ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा माइनस का बनाएगा, इसलिए 21.5 आंसर होगा इस क्वेश्चन। तो भाई मुझे बताइए, अगर ऐसी सीरीज पेपर में आएगी तो आप कर लोगे आराम से। मैंने इस क्वेश्चन का आपको शॉर्टकट भी बता दिया है और आपको इसका फॉर्मूला भी बता दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? बोलो। अगर आप sec को cosec में बदलोगे तब भी वही बनेगा, तब भी माइनस बनाएगा। अब जैसे मान लो कोई बच्चा कह रहा है मैं इसको cosec में बदलूंगा तो cot स्क्वायर थीटा माइनस में cosec स्क्वायर थीटा भी माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, तब भी वही आएगा भाई, कैसे मर्जी कर लो आप। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा क्या बनेगा। बताइए बताइए बताइए। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पर सर, अब देखो बिना पेन चलाए क्वेश्चन के आंसर को ऐसे निकालते पेपर में भाई। cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 71 हो जाएगा। sin स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए, क्योंकि टेबल जब तक याद नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी, ये 1 हो जाएगा। और tan स्क्वायर की वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो सर 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलती मत करो, कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक भी कर रहे हैं। बेटा कल मैंने आपको बताया था ना कि cos स्क्वायर या sin स्क्वायर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में 1 बनता है, तो गलती मत करो, ध्यान से करो। अब थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ध्यान से करना। ठीक है, करो। करो करो। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं आते हिमांशु यार, कैसे हो तुम लोग? सिलेबस भी नहीं चेक कर सकते क्या अपना तुम लोग? अब तुम लोग अपना सिलेबस भी चेक नहीं कर सकते, बताओ इतना लेजीपन। भाई जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम से आपका सिलेक्शन होगा, जिस एग्जाम से आपकी जिंदगी बनेगी, तुम उसको सच भी नहीं करोगे, क्या कहानी है उसके अंदर? ये तो बहुत बुरा हाल है भाई। चलो बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बताइए। कन्वर्जन करना है यहाँ पर ध्यान से, जैसे आपको दिख रहा है। मैं इसी के नीचे लिख दूंगा इस वैल्यू को, अगर मैं कॉट को चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा tan स्क्वायर 44 डिग्री में। अब देखो tan स्क्वायर 44 डिग्री और sec स्क्वायर में tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, तो ऊपर माइनस 3 आ जाएगा और ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 2 एकम 2, तो ये माइनस 3/2 आ गया। क्लियर हो गया है ना? देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। नीचे आपके पास sin स्क्वायर 28 sin स्क्वायर 62 ये 1 है, तो इसको 2 से गुणा कर। अब इधर देखो, सबसे पहले क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में कटेंगे? क्योंकि सर tan 33 डिग्री और tan 57 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, कट जाएंगे। अब sec स्क्वायर 90 माइनस थीटा बनेगा cosec स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, ये 1 होता है। तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास? तो यहाँ बनेगा 2, यहाँ कितना बनेगा? 2 बनेगा। ये है, कुछ मिस है क्या क्वेश्चन के अंदर? हाँ अच्छा, और यहाँ पर रह गया, ये रह गया cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये माइनस का 3/2 प्लस ये कितना बनेगा? 1/2 बनेगा ना, ये 2 है और ये 1/4 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम 2 बनेगा, माइनस का 3 प्लस 1, तो माइनस 2/2, और माइनस 2/2 का मतलब माइनस 1। तो ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो स्क्वायर लिखा था, इसलिए 1/2 का स्क्वायर लिखा हमने यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सभी को। देखो आज 5वां दिन है ट्रिग्नोमेट्री का, और काफी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री को लेकर काफी डर भी था, तो मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें कवर करा रहा हूं, ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या आंसर बनेगा, इसमें गलती मत करना, प्यार से करना भाई सभी। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर बनेगा। शाबाश, उड़ाइए भाई, करो। हाँ भाई, तो इसमें कुछ तो वैल्यू डालनी है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। कुछ आपको वैल्यू डालनी है, कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप देखोगे सर ये ऊपर लिखा है 3, ऊपर क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। देखो आप में से कल बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालना नहीं सिखाया। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को निकालना यहाँ पर है ही नहीं कंसेप्ट। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टिप्स पे याद होनी चाहिए सीधा सीधा, और पेपर में ऐसे काम होता है, इसलिए मैंने आपको तरीके नहीं बताया कि वैल्यू कैसे बनाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखो सर यहाँ पर अगर मैं इस cos को चेंज करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin 75, लिख सकता हूँ sin 75, sin 75 sin 75 ये हो जाएगा 2 sin 75, 2 sin 75
और अगर मैं इस sec को चेंज करता हूं तो sec को मैं लिख सकता हूं cosec 75, तो cosec 75 प्लस cosec 75 ये भी हो जाएगा 2 cosec 75, ठीक है, ये भी 2 cosec 75 हो जाएगा। तो आपने सर sin 75 और cosec 75 एक दूसरे के अपोजिट होकर कट गया। अब देखो सर रूट 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1/2 और नीचे कितना बचेगा 2 गुना में तो 4 आ गया। अब ये सॉल्व करना है आपको। सर इसका एलसीएम लगाएंगे, एलसीएम बनेगा 6, तो 6 × 54 3 दूनी 6 8 और 2 3 6 3 और नीचे 4 था आपका ये वाला, ये नीचे 4 था, तो सर यहाँ पर आप 8 में से 3 जाएगा 5, तो 54 और 5 कितना हो जाएगा 59, 59/24। तो राइट आंसर डी ऑप्शन है इसका। बताओ क्लियर है? अच्छा भाई आज आप लोगों को जो 9 बजे वाली क्लास होगी उसमें मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा रिमाइंडर थ्योरम के, तो जिन बच्चों को 9 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है उसमें रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप चाहे तो क्लास में आके अपनी रिवीजन कर सकते हैं या कुछ और नए क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर एक क्लास में इसलिए आपको बता रहा हूं कि 2-3 महीने अगर आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो आपको मैथ्स को बढ़िया तरीके से कवर करने में कोई नहीं रोक सकता भाई। अभी मैं कुछ टाइम के बाद उसमें मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा, एक बार नंबर सिस्टम के कुछ छोटे-छोटे टॉपिक पढ़ा दूं पहले, ठीक है। जैसे कल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे, बढ़िया तरीके से बढ़िया क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें धीरे-धीरे करके परसेंटेज पढ़ाऊंगा, रेशियो पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा धीरे-धीरे करके, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, है ना। चलो इस क्वेश्चन के आंसर को बताइए क्या बनेगा। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही दिन क्लास के अंदर आके सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, मेरा ये तरीका ही नहीं है पढ़ाने का। मैं आपको हर एक क्लास के अंदर छोटी-छोटी चीजें जो हैं वो मैं लिखवाऊंगा, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। आप चीजों को समझना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, जैसे cos 60 की वैल्यू डालेंगे, cos 30 की वैल्यू डालेंगे, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो आंसर 0 आ गया। एक तरीका तो ये वाला हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि फॉर्मूला भी है। अब यहाँ पर मैं आपको 4 फॉर्मूले बता रहा हूँ, sin a - b, sin a + b, cos a - b और cos a + b। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कॉपी में इसको नोट कर लेना, क्लास जब नोट्स मिलेंगे आपको तो इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 बन गया वैल्यू डाल के। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सर फॉर्मूला भी कुछ होता है, तो sin a - b का फॉर्मूला होता है sin a, फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। और sin a + b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। cos a - b का फॉर्मूला होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, और ये हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है भाई। इन फॉर्मूलेस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके आगे आने वाले क्वेश्चन। अच्छा मैं यहाँ पर जब a - b का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं तो मैं आपको यहाँ पर 10a + b का फॉर्मूला लिखवा देता हूं। तो 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन 1 माइनस में 10a 10b। और अगर आपको 10a - b का फॉर्मूला लिखना है तो सर ये बनेगा 10a - 10b और 1 प्लस में 10a 10b। तो ये मैंने आपको sin cos और tan के तीनों a + b और a - b वाले फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को देखेंगे तो सर यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है cos a cos b माइनस sin a sin b, देखो ये cos a cos b माइनस sin a sin b, ये cos a + b बनेगा, ये cos a + b बनेगा। और जब ये cos a + b बनेगा तो ये बनेगा cos 90। और भाई cos 90 की वैल्यू 0 ही होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम इंप्रेशन देके बताएंगे, पॉइंट समझ में आया आप सभी लोगों को? फटाफट से बोलिए, बताइए फटाफट से बोलो भाई, हम इंप्रेशन लगाएंगे सभी लोग। बताइए। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी मैंने आपको आज लिखवाई है, इसको जब आपको नोट्स अपलोड हो जाएंगे एप्लीकेशन पे तो उस नोट्स के थ्रू आप इसको अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा और फॉर्मूले को लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन के आसान लेवल पे आ जाती है चीजें। sin a + b = 1 है, cos a - b = 1/2 है। a का मान क्या बनेगा बताइए, a का मान क्या होगा, एंगल a की वैल्यू क्या बनेगी। एक बच्चा का सर अंडर रूट में 0 1 होती है। अच्छा भाई क्या बात है, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? एक बच्चा का अंडर रूट में 0 1 होता है, ये किसने बताया तुम्हें? क्यों गणित का तुम पोस्टमार्टम कर रहे हो भाई, हैं? देखो अगर sin की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब जो a + b एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और अगर cos की वैल्यू 1/2 है तो a - b जो होगा वो 60 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। वैल्यू पता होगी तो बात बन जाएगी। तो अगर हमें a एंगल निकालना है तो इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, तो a और a 2a और ये कटेगा तो ये बनेगा 150। तो एंगल a की वैल्यू कितनी आएगी 75 डिग्री, 75 डिग्री आ जाएगी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं करनी है यहाँ पर। पता नहीं कौन सी किताब इन्होंने पढ़ी है, मेरे को समझ नहीं आता कुछ बच्चों की। अच्छा कुछ तो ये बोलते हैं जैसे मान लो किसको ही नहीं पता कि अगर मान लो a की पावर 0 इसका मतलब 1 होता है और 0 की पावर 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। ऐसे बच्चे भी क्लास में मिल जाते हैं। ये तो समझ में आता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो 1 होता है, लेकिन कुछ बच्चे ये भी कह देते हैं कि सर 0 की पावर अगर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। अब बताओ, ऐसा मन करता है उस टाइम पर इसको कैमरे से बाहर निकाल लूं मैं उस टाइम पे, कसम से बता रहा हूं। अब जैसे आज एक नया आविष्कार हो गया, एक नया आविष्कार हो गया, √0 की वैल्यू 1 होती है जी, ये देखो एक नया आविष्कार, गणित की धज्जियां उड़ा दो बिल्कुल तुम, सारी किताबें फाड़ दो, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। चलो मंगल ग्रह पे चलते हैं। अब एक 60 कैसे हुआ बेटा, cos 1/2, cos की वैल्यू 1/2 जो होती है वो 60 डिग्री पर होती है, 60 डिग्री हो गया। बार बार देखो दुबे जी मैसेज करे 60 कैसे आया, 60 नकल मार के आया भाई, 60 नकल मार के आया है। ये देखो, ये देखो cos 60 डिग्री ऐसे नकल मारी है मैंने, तुम भी इस नकल मार, जल्दी से नकल मारो भाई, जल्दी से नकल मारो। फिर करोगे एसएससी निकालोगे, फिर निकालोगे तुम लोग एसएससी हैं। वैल्यू तुम्हें पता नहीं है,
अगला बताइए, अगला निकालो से। अब यहां देखो कि सर थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो tan रूट 3 कब होता है? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 60 डिग्री होगा। और sec 2 बटे रूट 3 कब होता है? जब थीटा 1 और थीटा 2 30 डिग्री होगा। बोलो भाई, यही होगा ना। अब आपको दोनों एंगल निकालने, थीटा 1 भी निकालना है और थीटा 2 भी निकालना है। तो अगर आप इन दोनों को एक बार ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये हो जाएगा 2 थीटा 1 बराबर 90। तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 45। भाई थीटा 1 45 आ गया। अब थीटा 1 को यहां डाल दो तो ये हो जाएगा 45 प्लस थीटा 2 बराबर 60। तो थीटा 2 की वैल्यू 60 माइनस में 45, यानी कि थीटा 2 कितना बनेगा? 15 डिग्री। तो दोनों एंगल मिल गए आपको। थीटा 1 आ गया 45 और थीटा 2 आ गया 15। अब यहां डालोगे तो 45 और यहां डालो 15, तो 15 यानी कि साइन 90 डिग्री हो गया। और वो कितना बन गया? tan 15 थी 45, तो ये tan 45 बन गया। अब हमको पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 45 की वैल्यू भी 1 होती है, और 1 और 1 आंसर विल बी डी। तो दो आंसर बन जाएगा इसका। तो वैल्यू जब तक याद नहीं होंगी तब तक बात नहीं बनेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताइए, समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, एक और बता दो फटाफट से। बताइए बताइए। क्रिस्टल क्लियर, करो फटाफट से, क्या आंसर बनेगा? सर साइन ए प्लस बी 1 कब होता है? साइन ए प्लस बी 1 होता है 90 डिग्री पर, यानी कि ए प्लस बी बराबर 90। और ए माइनस बी रूट 3 बटे 2, अगर कॉस की वैल्यू है तो रूट 3 बटे 2 से 30 डिग्री पर होती है। तो सर एंगल के बीच में डिफरेंस 30 का होना चाहिए और सब 90 होना चाहिए। ये रहा जी आंसर। यही आंसर है, इसके अलावा कोई दिख नहीं रहा मुझे, क्योंकि इसमें डिफरेंस 60 का है, इसमें डिफरेंस 0 का है। वो दिख रहा है कि 60 और 30, बाकी सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो सर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2a बराबर 90। तो a की वैल्यू कितनी बनेगी? 120 है ना, 120। तो a की वैल्यू कितनी बनेगी? 60। अगर a की वैल्यू 60 आ गई, यहां डाल दो तो 60 प्लस b बराबर 90 था। तो b का मान बनेगा 90 माइनस 60, 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एंगल की वैल्यू याद रखिए। आगे बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए ना, एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है, बताओ। देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन के अंदर। जैसे पहले इसको एक बार इस तरीके से समझो, जैसे कभी भी अगर मान लो tan थीटा और tan 2 थीटा और tan 4 थीटा बराबर, मतलब 1 प्रोडक्ट के बराबर मिलता है आपको, तो मैं आपको ये समझाता हूं। इसको एक बार कॉपी कर लूं क्योंकि इसका शॉर्टकट बताना है मुझे। ठीक है, अभी देखो सर, अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि tan 2 थीटा बराबर 1 बटे में tan 4 थीटा लिख सकता हूं उसको ऐसे करके। भाई tan को नीचे ले गया मैं। अब यहां मैंने बोला कि सर ये tan 2 थीटा हो गया और ये tan को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा। 1 अपॉन में tan होता है cot। अब देखो यहां पर सर ये हो गया tan 2 थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो सर tan tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि सर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा तो बनेगा। सर cot 4 थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा ही होगा। अब आप कंपेयर कर लो यहां से, तो ये जो एंगल है यानी कि 2 थीटा बराबर 90 माइनस में 4 थीटा, तो इसको जलाओगे तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 बनेगा। अब ये बात समझो आप लोग, इसी को समझना और फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ये 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा की वैल्यू 15 आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। 15 आते ही यहां डालोगे तो 15 आती है cos 45 sin 45 माइनस cos 45, और दोनों की वैल्यू सेम होती है 45 डिग्री पर, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो आंसर 0 आ जाएगा। सॉल्यूशन समझ में आया सभी को? पहले बताओ, अभी समझो पहले मेरी बात को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बोलो बराबर से बताओ। हाँ भाई, अब देखो इसमें ट्रिक क्या है क्वेश्चन की। ट्रिक ये है कि जब भी आपके पास tan के साथ दोनों एंगल दिए होंगे, अब समझो मेरी बात को। सर इसकी ट्रिक क्या है, जब भी आपके पास tan के साथ दोनों एंगल दिए होंगे तो दोनों एंगल को ऐड करके हमेशा 90 डिग्री बनाना है। दोनों एंगल को ऐड करके हमेशा 90 डिग्री बनाना, ये कंसेप्ट आपका हमेशा काम करेगा कब? जब आपके पास दिया हो tan A और tan B बराबर 1, या फिर cot A और cot B बराबर अगर 1 दिया हो, तो हमेशा A प्लस B को आप 90 डिग्री रख देंगे। हमेशा वैल्यू को क्या करेंगे? 90 डिग्री रख देंगे। ठीक
ठीक है। अब आपने बोला कि सर ऐसा करते ही ये 6 थीटा बराबर 90 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू में एक झटके में 15 डिग्री बाहर निकाल लूंगा, और जैसे मैं 15 डिग्री निकालूंगा तो 15 डिग्री रखने पर sin 45 माइनस में cos 45 मुझे पेपर में चमक जाएगा 0। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? देखो जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना वो ये वाले पॉइंट होते हैं, ये है क्लास का आउटपुट। जब तक आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे तब तक आप बड़े तरीके से पेपर में सॉल्व करेंगे। बोलो क्लियर है? मजा आ गया सभी को? फटाफट से बोलो भाई, बताइए अगला क्वेश्चन उड़ाइए। बताओ जी। अब आप देखेंगे सर इन दोनों एंगल का सम टी थीटा बराबर 90 है, तो सर थीटा जो होगा वो 30 डिग्री होगा, थीटा जो होगा वो 30 डिग्री बनेगा, और जैसे ये 30 बना तो 30 बनते ही सर ये 30 और ये भी 30, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, और 60 डिग्री की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 बनेगा। 3/4 में 3 को ऐड करोगे, 3/4 में 3 को ऐड करोगे 3 सही 3/4 सी ऑप्शन, बात खत्म। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब √3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक है, इनके कैसे मैंने आपकी बुक ले ली है, बहुत बढ़िया भाई, प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। उस बुक के पीछे मैंने 20 मॉक टेस्ट डाले हुए हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशंस मैंने स्कैनर दिया हुआ है बुक में, उसको जैसे आप गूगल लेंस से, या अगर आईफोन यूज करता है कोई बच्चा, वैसे तो नहीं होगा लेकिन फिर भी बताता हूं आईफोन से डायरेक्ट कैमरे से सर्च हो जाएगा, और नहीं तो गूगल लेंस पे आप जब उसको स्कैन करेंगे तो वीडियो चलने लग जाएंगे क्वेश्चंस की। तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से 500 बेस्ट क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन बना के दिए हुए हैं, और 6000 उसके अंदर क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस करो, रगड़ डालो किताब को बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। चलो जी, अगला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर बनेगा जिस क्वेश्चन का, फटाफट से बताइए, करिए शाबाश। हाँ कुछ बच्चे तो आईफोन वाले हैं, 50,000 का फोन ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूंगा 350 रुपए की किताब है, कहेंगे नहीं नहीं हम तो बहुत गरीब है, हमसे नहीं हो पाएगा सर, बड़ा महंगा है। अब बात, चलो एक बुक कर लो, सफिशिएंट है भाई, बिल्कुल सफिशिएंट है। हाँ बिल्कुल। ओहो दिल पे लगी कुछ बच्चों के, एक लिख रहा है अभिनव, अरे है सर आईफोन ही है, मजाक ले रहे हो क्या, हल्के में ले रहे हो क्या मैं, तुम आईफोन ही है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, ब्लड डोनेशन कैंप लगा था सर, ब्लड बेच के आया हूँ, आईफोन लिया मैंने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आईफोन दूंगा, सुभाष चंद्र बोस INA है भाई। चलो करो बराबर से, आईफोन है मतलब आईफोन ना हो गया कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मंगल ग्रह से पत्थर लिया है तुम उठा के, आईफोन ना हो गया कि बिल्कुल। देखो सर ये लिखा है साइन स्क्वायर 25 और ये लिखा है cos 65, अगर आप cos 65 को लिखते हैं चेंज करके साइन 25 लिख सकते हो उसको, तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इस साइन 65 को आप लिख सकते हैं cos 25, एक ही एंगल में बदलना भाई, ठीक है, एक एंगल बदलना, अगर आपने इसको 25 में बदला तो उसको 25 में बदलो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 25, cos स्क्वायर 25, ठीक है ना। अब देखो tan स्क्वायर 70 और ये cosec लिखा है, अगर आप इस tan को चेंज करोगे तो tan चेंज हो जाएगा cot में, cot स्क्वायर 20 डिग्री, और cot स्क्वायर 20 माइनस में cosec स्क्वायर 20 -1 होता है भाई, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि ये तो cot और माइनस में आया तो ये -1 हो जाएगा। अब आपने बोला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 1/-1, आंसर विल बी -1, ए ऑप्शन है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया अर्जुन भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट उठाया, सर यहाँ पर लिखा है sin A cos B प्लस cos A sin B, अपनी कॉपी में चेक करो, sin A cos B प्लस cos A sin B, सर होता है sin A प्लस B, sin A प्लस B होता है, ये भी कर सकते हो आप लोग। और नीचे कितना आ गया, नीचे तो -1 बनेगा, ऊपर बन गया sin 90, sin 90 -1, तो sin 90 की वैल्यू 1 -1, फिर आंसर -1, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। तो ये आप लोगों का क्या हो रहा है कि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल है, कि आप क्वेश्चन को कन्वर्जन बेस पे कर रहे हैं या फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, फार्मूला sin A प्लस B का बन गया, इसीलिए तो मैंने बताया आपको कि ऐसी चीजें अगर टकराएंगी तो बिल्कुल उड़ा देना है। ओके चलो ये बताइए इनमें रिलेशन कौन सा रिलेशन करेक्ट है, और बड़े क्लोज रिलेशन है, a बराबर 2b, a बराबर -2b, 2a बराबर b, 2a बराबर -b, ध्यान से करिएगा, करो। ठीक अभी हम देखेंगे आपको, देखो यहां पर लिखा है a जो है उसकी वैल्यू है tan 11 और tan 29 डिग्री, और जो b की वैल्यू है सर वो है 2 cot 61 और cot 79। अब अगर मैं इनमें रिलेशन निकालना चाहता हूं तो रिलेशन निकालने के लिए अगर मैं ऊपर नीचे इनको डिवाइड कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे इन वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक चीज समझ में आएगी, सर देखो tan 11 से ये cot 79 कटेगा, कॉम्प्लीमेंट्री है ना भाई, 11 डिग्री और 79 डिग्री 79 है ना, 79 79 बोलते हैं इसको है ना, तो ये कट जाएगा, और 61 डिग्री और 29 डिग्री भी कट जाएगा, तो सर ये a बटे में b बराबर 1/2 आ गया, यानी कि 2a इक्वल टू b, ये रिलेशन मिल रहा है आपको, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, फटाफट से बोलो।
कल की क्लास में मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा, जिसका हिंट मैं आपको भी दे रहा हूं। एक ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू पर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर नंबर पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जैसे आप देख पा रहे हैं sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 2 है, एक कांस्टेंट नंबर है ये। इसलिए मैं बार-बार आपको बोल रहा हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज हैं उनको रट डालो, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। आप देखेंगे सर अगर sin थीटा प्लस में cosec थीटा की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर sin की वैल्यू भी 1 होती है और cosec की वैल्यू भी 1 होती है। और अगर यहां पर आप 90 डिग्री डालेंगे तो 1 की पावर 7 और 1 की पावर 7 कुछ भी हो, आंसर विल बी 2। तो इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू को याद रखना है। तो जब तक आपको वैल्यू याद नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए जिन बच्चों ने भी अभी तक वैल्यू याद नहीं की है वो वैल्यू याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो एक बेसिक क्वेश्चन कराया, कल और अच्छे क्वेश्चन कवर कराऊंगा इसके ऊपर। तो बताइए आज की क्लास कैसी रही ट्रिग्नोमेट्री में? और ये वो किताब है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है इस किताब के ऊपर, क्योंकि वो कुछ सेल में चल रही है उनकी वेबसाइट पर, तो इस बुक का प्राइस काफी कम हो रखा है। आप चाहे तो इस बुक को ले लेंगे अगर आपको नीड है, ताकि आप लोगों से मुलाकात करते हैं कल की क्लास में, ठीक है? तो आज हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में दोबारा से कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम प्लस सम फॉर्मूला, इस पर हम लोगों ने काम किया है, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी एज यूजुअल, ठीक है? अब आपसे मुलाकात करेंगे हम लोग कल की क्लास के अंदर, ठीक है? कल ट्रिग्नोमेट्री में क्लास